कहानी शुरू होती है गहरे जंगल की छाया में, जहां 1000 साल पुराने महल की चमकती हुई दीवारें अद्वितीय अनुभवों की कथाओं को दर्शाती थीं। रिया, मीना, रवि और विराट ये 4 साथी गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। उनका लक्ष्य एक पुराने जंगल में विशाल महल की खोज थी। रास्ते में जंगल के घने दराजों में उनकी गाड़ी अचानक कारबंद हो गई। वे सब महल की ओर बढ़ने का फैसला किया, सोचते हुए कि शायद वहां से कोई मदद मिल सकती है। गाड़ी की बजाय उन्होंने महल के दरवाजे खटखटाए। महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। उससे उन्हें अजीब सा अंदाजा हो रहा था। वे महल में घुस गए, सोचते हुए कि शायद यहाँ से गाड़ी की बजाय उन्हें कुछ और ही मदद मिलेगी। लेकिन जैसे ही वे महल के अंदर गए, उन्होंने एक अजीब माहौल महसूस किया। दीवारों से निकलती हुई भयानक आवाजें और अजीब रूपों की छायाएं उन्हें डराने लगी। रात ढलने के साथ साथ ही उनके सामने भूतिया हवा की तरह एक अनजान चिंगारी झलक उठी। रात के अंधेरे में उन्हें वहां कुछ अनजान सूचनाओं का एहसास हो रहा था। दूसरे दिन वे महल में और दीवारों से घिरे हुए थे। भूतों के भयावह संकेतों ने उन्हें चौंका दिया। एक लड़का अपनी दोस्तों के साथ डरावनी खेलने लगा, जो उनकी वासना और डर को और भी बढ़ा रहा था। समय बीतता गया और यात्री भूतों की भयंकर शक्तियों में फंस गए। उनकी बढ़ती हुई चिंता और डर ने उन्हें महल की बंद गलियों में बंद कर दिया। भूतों की भयानक शक्तियों ने उन्हें अजीब सी दुनिया में खींच लिया था। वे महल की दस्तकों और भूतों की भयानक दीवारों के अंदर उलझ गए थे। जब अचानक उन्होंने महल के एक गुप्त कमरे को देखा, उस कमरे के दरवाजे को खोलने का फैसला किया। उन्होंने उस गुप्त कमरे का पता लगाने के लिए कोशिश की, सोचते हुए कि शायद वहां से रास्ता बाहर निकल सकता है। जब उन्होंने उस गुप्त कमरे का दरवाजा खोला तो एक भूत उनके सामने खड़ा था। उस भूत ने रवि को कमरे में खींच लिया और उसका कत्ल कर दिया। ये घटना उन सभी को दिल दहला देने वाली थी। रिया, मीना और विराट अब और भी चिंतित थे। भूतों की प्राचीर में फंसे होने का डर उन्हें अब और भी बढ़ा रहा था। उनके पास कोई रास्ता बाहर निकलने का तरीका नहीं था और वे महल के अंदर फंसे हुए थे। रिया, मीना और विराट रवि की मौत से भयभीत हो गए और वे सब भागने लगे। फिर वे तीनों अलग अलग हो गए। धीरे धीरे रिया को विराट और मीना की चीखें सुनाई दी। रिया के दिल में डर और चिंता का आगाज हो गया। वह बिना सोचे समझे महल के कोने कोने में घूमने लगी, खोजते हुए कि वहां से कोई रास्ता बाहर निकल सकता हो। लेकिन जैसे ही वह महल के अंदर गहरी और डरावनी गलियों में गई, उसे लगा कि कोई अद्भुत शक्ति उसे धकेल रही है, जैसे उसे कोई अनदेखी ताकत अपनी ओर खींच रही हो। रिया ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही हैं। वह डर और अजीब शक्तियों के बीच फंस चुकी है। उसने अपनी हर ताकत और साहस का इस्तेमाल करके उन अनजान शक्तियों के खिलाफ युद्ध किया। धीरे धीरे रिया को महसूस होने लगा कि वह अकेली नहीं है। उसके साथ कुछ अनदेखी शक्ति है जो उसे मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़कर भूतों के विरुद्ध लड़ा। बीच बीच में उसने अन्य दोस्तों की चीखें सुनी, लेकिन वह उन्हें बचाने के लिए समर्थ नहीं थी। उसने अपनी ताकत से उन भूतों का सामना किया जो उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचा रहे थे। उसने अपने चारों ओर देखा और वहां एक त्रिशूल पर नजर पड़ी। उसने तुरंत उसे उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे भूतों के वश से मुक्त कर दिया। त्रिशूल की चमक और ताकत ने भूतों को हराया। भूतों की शक्तियों की अद्भुत संख्या और वहां की अजीब माहौल से मुक्ति प्राप्त कर रिया ने महल को उसके स्वाधीनता की ओर ले जाया। महल की दीवारों में से भूतों की भयानक आवाजें रुक गईं। भूतों का राज बर्बाद हो गया और महल वास्तविकता की धरती पर लौट आया। रिया ने भूतों को जड़ से मिटा दिया जो उसके दोस्तों की मौत का कारण बने थे। उसने एक अद्भुत प्रयास किया और भूतों को पूरी तरह से नष्ट किया। उसने महल को मुक्त करके अपने दोस्तों को शांति दी और उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी। रिया की बहादुरी और उसकी ताकत ने उसे उन अजीब और भयानक घटनाओं से निकाला जिन्होंने उसे महल के भूतिया माहौल में फंसा दिया था। उसने महल को भूतों की अवरोधनात्मक शक्तियों से मुक्त कर दिया और वहां से निकली।